दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोए। सारा संसार इसी मिट्टी से जन्मता है और फिर इसी मिट्टी में मिल जाता है। प्रश्न किया, सब कहे हाँ, सारा संसार शमशान की ओर लाइन लगाए खड़ा है। इसी आशय पर एक कबीर का भजन है। संतों यह मुर्दों का गाँव, साधो यह मुर्दों का गाँव। मर गए पीर पैगंबर, मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए, मरे वैद और रोगी। साधो यह मुर्दों का गाँव, संतों यह मुर्दों का गाँव। सूरज चंद्र पर मर गए जिंदा जोगी। बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, वो भी चले गए। पीर माने गुरु होता है, एक से बढ़ के एक गुरु आए। गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, कबीर इत्यादि बहुत से गुरु आए, वो भी चले गए। इसलिए पीर माने गुरु और पैगंबर माने अवतारी। राम कृष्ण ये सब अवतारी पुरुष थे, ये भी आए और चले गए। इसलिए मर गए पीर पैगंबर, मर गए जिंदा जोगी। जो जोगी होते हैं वो जिंदा मर जाते हैं। जिंदा मरना क्या है? जिंदा मरना का अर्थ होता है जो जीते जी संसार विषयों से अपने मन इंद्रियों को समेट करके परमात्मा स्वरूप की ओर बढ़ गया, वो जोगी जिंदा ही मर गया। इस पर महापुरुषों ने जीने से मरना भला, जो मर जाने कोई, मरने से पहले मरे, अजर अमर सोई होए। जीने सो तो मरना अच्छा है, लेकिन कोई मरना जाने तो, कोई अगर मरना जान गया तो जीने से मरना ही अच्छा है। एक मृत्यु तो संसार में देख ही रहे हैं आप लोग, नाना प्रकार का मृत्यु हो रही है। वो मृत्यु नहीं, एक जीते जी मृत्यु होती है। वो योगी लोग मरते हैं, संत लोग मरते हैं। इसलिए बोले कि जीने से मरना भला, जो मर जाने कोई, मरने से पहले मरे, अजर अमर सोई होए। मरने से पहले मरे। गोपीचंद भरथरी हरि। अभी तो मैं आप लोगों को संसारिक चीज बता रहा हूँ। इसलिए जब महाप्रलय आता है तो सूर्य चंद्र धरती आकाश सब महाप्रलय में डूब जाता है। तीसरी लाइन में कबीर कहते हैं, नौवीं मर गए, दसवीं मर गए सहस 88। 33 कोटि देवता सब मर गए, काल के लागल फांसी। संतों यह मुर्दों का गाँव। नौवीं मर गए, दसवीं मर गए सहस 88। नौवीं दसवीं, नौवीं दसवीं क्या है? आपके शरीर में 10 इंद्रियां हैं। आपके शरीर में 10 इंद्रियां हैं। जब तक शरीर में ताकत रहता है तो 10 इंद्रियां दौड़ती रहती हैं। जहाँ शरीर का ताकत कम हुआ तो 10 इंद्रियां छोड़ के भाग जाती हैं, जो कि यही 10 इंद्रियां मनुष्य को परम धाम भी देती हैं, और यही 10 इंद्रियां मनुष्य को नरक में भी भेजती हैं। इसलिए जहाँ शरीर में ताकत कम हुई, शरीर में कमजोरी कम हुई, तहाँ आँख दिखाई कम हो तो कान से सुनना कम, नाक काम नहीं कर रहा है, मुंह का दांत टूट गया,
ये 10 इंद्रियां पहले धोखा दे देती हैं। इसलिए 9वीं मर गए, 10वीं मर गए सहस 88। जो 88,000 मुनि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, वो 88,000 मुनि भी मर गए। 9वीं मर गए, 10वीं मर गए सहस 88। 33 कोटि देवता सब मर गए, काल के लागल फांसी। जो आप लोग 33 कोटि देवी देवताओं का पूजा करते हैं, उनको भी काल नहीं छोड़ा। जो 33 कोटि का आप लोग पूजा करते हैं, उनको भी काल नहीं छोड़ा। इसलिए जो देवी देवताओं का भी पूजा करता है, वो भगवान का पूजा नहीं करता है, वो भगवान के का पूजा नहीं करता है, वो तो अतीत का पूजा करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अग जग जीव सारा चराचर मनुष्य आदि देवता भी काल का कलेवा है, मात्र काल का नाश्ता। जैसे सुबह का फास्टिंग होता है, चाय और पाव रोटी, बस इतना ही काल का है। इसलिए देवता भी काल का नाश्ता है, पता नहीं भोजन उसका कितना होगा उस काल का। इसलिए जो देवताओं का भी पूजा करता है, वो काल के नाश्ता का पूजा करता है, भगवान का नहीं। इसलिए जो आप लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, वो काल के नाश्ता का ही पूजा कर रहे हैं, भगवान का नहीं। वो भगवान का पूजा नहीं करते। तो 9वीं मर गए, 10वीं मर गए सहस 88। 33 कोटि देवता सब मर गए, काल के लागा फांसी। एक समय आता है, काल को भी फांसी लगा था। जिस समय रावण तपा हुआ था, उस समय काल को भी फांसी के फंदे पर खड़ा कर दिया था। और तो हनुमान जी जाकर के छुड़ाए काल को, शनिचर को, सब भागे निकल के। शनि का भी बहुत आजकल पूजा हो रहा है, लेकिन शनि भी काल के फांसी के तख्ते पर ही खड़ा था रावण के यहाँ। इसलिए काल के लागा फांसी। जिस काल का हम चर्चा कर रहे हैं, इसको भी रावण फांसी के तख्ते पर खड़ा कर लिया था। इसलिए कई चौकड़ी राज किया। ये तो जब भगवान का अवतारी हुआ, तब काल को भी छोड़ाए। एक काल है, एक महाकाल है। काल बेचारा क्या करे, जो भक्त है महाकाल का। ऐसा तमाम प्रश्न है, जो एक आधे घंटे में हम आप लोगों को कितना उत्तर देंगे। बोले सब के सब मरण धर्मा, तो कबीर कहते हैं सब, सारा संसार काल के मुंह में जा रहा है, सारा संसार काल के मुंह में जा रहा है। तब बोले कुछ तो सत्य होगा। तब कबीर कहे हाँ, एक सत्य है, नाम अनाम रहत है नित दिन, दूजा सत्य न कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधु, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गाँव, साधो यह मुर्दों का गाँव। कबीर कहते हैं एक सत्य है, नाम नाम अनाम रहत है नित दिन, दूजा सत्य न कोई। एक परमात्मा का नाम ही सत्य है, एक परमात्मा का नाम ही सत्य है। नाम अनाम, भक्ति का आरंभ नाम से ही होता है। और परमात्मा अनिर्वचनीय है, उनका कोई नाम नहीं।
और जितना आप लोग नाम लेते हैं तो उनके विभूतियों का चित्रण है। बहुत लोग कहते हैं विष्णु, तो विश्व जोड़ अनु जो पूरे विश्व में अनु की तरह विराजमान है। अनु माने सूक्ष्म कण, जिनको हम इन आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए अलख, अमूर्त, अरूप, ये सब भगवान आत्मा का ही पर्याय है। शब्द आत्मा का ही सब पर्याय है। इसलिए नाम अनाम भगवान को पुकारने के लिए सबसे पहले 2-2.5 अक्षर का कोई नाम का जाप करना चाहिए। राम, ओम, शिव 2-2.5 अक्षर का नाम जाप करना चाहिए। जाप करते करते साधना जब चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो नाम भी नहीं जपना पड़ता है। जपे न जपावे अपनी से आवे, तब नाम भी जाप नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ध्यान लगाना पड़ता है श्वास में। इसलिए कबीर कहते हैं नाम अनाम रहत है नित्य दिन, दूजा सत्य न कोई, एक नाम ही सत्य है। इस संसार से एक से बढ़ के एक महापुरुष आए चले गए, उनका नाम आज अमर है, उनका नाम आज अमर है। इसलिए नाम ही एक सत्य है। 2-2.5 अक्षर का नाम जाप करना चाहिए। और अनाम भगवान अनाम है, उनका कोई नाम नहीं है। आप लोग जितना भी नाम लेते हैं तो उनके विभूतियों का चित्रण है। कोई प्रभु कहता है तो प्रभु माने जो सबका भरण पोषण करता हो। अगर सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु आप लोगों को भी कोई आत्मा ही भरण पोषण किया। आप लोग भी एक आत्मा है, कितने आत्मा का भरण पोषण कर रहे हैं, कितने आत्मा का भरण पोषण कर रहे हैं। आत्मा इसलिए कहा गया कि सबके अंतःकरण में वो बसते हैं। परमात्मा इसलिए कि प्रकृति के सीमाओं से परे हैं, इसलिए परमात्मा। विभो, विभो माने जो संपूर्ण वैभव से संयुक्त हो, यही आत्मा का ही नाम। ऐसे ही परमात्मा का अनंत नाम है, बहुत सा नाम है, लेकिन नाम नहीं है तो सिर्फ उनके विभूतियों का चित्रण है, उनका कोई नाम नहीं। तो कबीर कहते हैं नाम अनाम रहत है नित्य दिन, नाम ही एक सत्य है। एक यादव जी थे, उनका रोज जिन्होरा का भुट्टा टूट जाता था, उनका रोज जिन्होरा का भुट्टा टूट जाता था। एक दिन यादव खिसियाल जाके अपने खेत में बैठा रहा, तो चोर बड़ा तेज था, आया घर पे, बोला भौजी भैया नहीं है। तो भौजी बता दिया कि तोर भैया आज जिन्होरा के खेत में बैठल है, क्योंकि रोज भुट्टा टूट जाता है, आज चोरवा को पकड़ेंगे। तो उस दिन चोरवा गया ही नहीं। घूमते घूमते बहुत सुबह एक महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी का जब नज़र पड़ा भुट्टा पे तो सोचे 2 ठे तोड़ लेते हैं, आगे चल के कहीं बाल भोग कर लेंगे। जा करके चुट चुट 2 भुट्टा तोड़े, तब तक वो भैंसा हड़हड़ाते हुए जिन्होरा से निकला। अब महात्मा जी के ऊपर चला दिया लाठी, महात्मा जी के ऊपर चला दिया लाठी। महात्मा जी कमंडल से रोक लिए, अरे कहीं भाई पगला गया है क्या तू? कहीं हम ही पगलाए हैं कि आप पगला गए हैं, बीघा भर का भुट्टा मेरा तोड़ ले गए। अरे कहीं भाई हम महात्मा हैं, हम इस रास्ता से पहली बार आए हैं, हम इस रास्ता से पहली बार आए हैं, हम लोग महात्मा हैं, हम लोग को फ्री है, कहीं से भी 1-2 भुट्टा तोड़ सकते हैं। कहे हम कुछ नहीं मानते हैं। यादव जी बोला हम कुछ नहीं मानते हैं, हमको ये भुट्टा का हर्जाना चाहिए। तब महात्मा के पास कुछ नहीं था तो कमंडल दे दिए। कह ले भाई हर्जाना लेना चाहता तो कमंडल ले ले। कमंडल दे के ज्यों आगे बढ़े तब तक यादव जी फिर सपाट दौड़ लगाया। तो उस बार महात्मा जी सजग थे कि यादव का जाति है, फिर न लाठी चला दे। उस बार सजग थे, 10 कदम पहले से बोले अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ, क्यों दौड़ा चला रहा है? बोले ये बताओ कमंडल तो दे दिए, लेकिन आप मुंह में कुछ बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं धीरे धीरे, वो हमको आप नहीं दिए।
तब महात्मा जी समझ गए कि ओ ये मंत्र जो मैं जाप कर रहा हूँ ये मंत्र मांग रहा है। तब महात्मा जी सोचे कि इसे 5 अक्षरी दूँ कि 2.5 अक्षरों दूँ। ये यादव का जाति स्नान की बात तो अलग है, शौच भी करता होगा तो सही से हाथ नहीं धोता होगा, इसे कौन सा मंत्र दूँ। नहीं कुछ महात्मा को समझ में आया तो बोले कि जाओ अच्छा कमंडल मोचन कहना। मोचन माने रोकना होता है, इसलिए हनुमान जी का नाम है संकट मोचन, जो संकट को रोकने वाले हैं। क्योंकि लाठी यादव जी चलाया था ना, तो वही कमंडल से रोक लिए थे लाठी को, इसलिए यादव जी को बोले कि कमंडल मोचन जाओ कहना। अब जिन्होरा के खेत में बैठ के यादव जी लगा जपने कमंडल मोचन। 12-1-2 बज गया। तब यादवाइन जी ढूंढते आई, देखी तो बीच जिन्होरा में लगन उसकी लग गई थी। कमंडल मोचन आके माथा पकड़ कर यादवाइन हिलाई के कमंडल मोचन, अरे भोजनों करब कि खाली कमंडल मोचन करब। यादव जी बोला तू चुप रहो, ए बिगहा भरे का जिन्होरा का हर जाना है, इसलिए हमको जपने दो। अच्छा दो हमके कमंडल मोचन पहले भोजन कर ल, तब कमंडल मोचन करना। यादव जी भोजन किया, यादवाइन कमंडल लिया रहा तो यादवाइन तो जपी नहीं थी। जब भोजन करने के बाद यादव जी बोले कि दे हमारा, तो यादवाइन कहला अपन कमंडल। अब कमंडल जब दिया तो यादव जी भी भूल गया मोचन, बोले कि एक थे इसके साथ में और रहा, तू खाली कमंडल दे रही लेकिन इसके संग में एक और था। यादव भी भूल गया मोचन, यादवाइनों भूल गई। अगल बगल खोदा खादा जमीन में कि कहीं तू चुरा लिया, उसके शरीर का तलाशी लिया कि एक इसके साथ और था, वो का किया तू। अगल बगल ढूंढा कहीं नहीं मिला, तब उठाया लाठी, बोला जल्दी से एक ठेमा तू चुरा लिया दे, नहीं मार के भी गिरा देंगे। तब तक वो महापुरुष संत उधर से लौटे थे, सोचे कि सुबह हमसे लफड़ा कर लिया, शाम को लगता है कोई माई दाई से लफड़ा कर लिया है, कोई माई दाई से लफड़ा कर लिया है। महात्मा जी दूर से ही देख रहे थे। तब तक भगवान वहाँ उसकी श्रद्धा देखकर खड़े हो गए। अरे कहें क्यों इसको मार रहे हो, जिसको तुम जप रहे हो हम ही हैं, जिसको तुम जप रहे हो हम ही हैं। भगवान उसको दर्शन दे रहे थे तो यादव जी कहे हमको विश्वास नहीं है कि कमंडल मोचन तुम ही हो, गुरु भगवान हमारे कह देंगे तो हम मान लेंगे। तब तक वो महात्मा जी पहुँच गए। महात्मा जी वो पहुँच गए, देखा गुरु महाराज को प्रणाम किया। कहें गुरु महाराज एक आदमी देखो खड़े हैं, एक कह रहे हैं जिसको तुम दिन भर से जप रहे हो वो हम ही हैं। तो चेलवा देखे और गुरु महाराज के दिखावे नहीं किए कर रहे थे। अब यादव जी भगवान को देखा करे लेकिन वो महात्मा को नहीं दिखाई दे रहे थे। कहीं हमारे गुरुओं महाराज के देखा, और नहीं तो तू पंचायती जो कर रहे हो तुमको भी 2 लाठी देंगे। भगवानों को उठाया लाठी, तब भगवान अपना स्वरूप दिखाइए महात्मा जी को। महात्मा जी बोले कि बारे चलवा, आज तोरे सहारे कम से कम हमहू को भगवान से दर्शन हो गया। लगे स्तुति करने महात्मा जी, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, लगे जपने स्तुति करने भगवान का। इसलिए नाम जो भी गुरु दे दे 2-2.5 अक्षर का, गुरु अगर अपने हाथ से मिट्टी उठा के दे दे, अगर उसे संजोगोगे तो वो हीरा हो जाएगा, और अपने मन से अगर हीरा भी उठाओगे तो वो मट्टी हो जाएगा, वो मट्टी हो जाएगा। इसलिए नाम अनाम रहत है नित्य दिन, नाम ही एक सत्य है। नाम पे हर महापुरुषों ने बल दिया। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतने पारा। मानस में भी नाम का बहुत बड़ा तुलसीदास जी व्याख्या किए। नाम निरूपण नाम यतन से, नाम का जाप पर, नाम के जाप पर बहुत बल दिए।
कबीर भी बल दिए, शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ ले जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। इसलिए हर महापुरुषों ने नाम जाप पर विशेष बल दिए। कबीर का भी चिंतन का नाम राम था। जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कबीर कहते हैं एक तरफ जियों की श्रृंखला, एक तरफ कल्याण तत्व शिव खड़े हैं, लेकिन कबीर किसी को नहीं जानता, क्योंकि शिव भी प्राप्त होंगे तो नाम से ही। इसलिए कबीर अगर एक आशावान है तो सिर्फ राम नाम से। इसलिए भक्तों को चाहिए 2-2.5 अक्षर का नाम जाप करना। सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट आसन लगा के बैठ जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट अगर नाम का जाप कर रहा है, 1-2 मिनट भी अपने पक्ष में पा गया तो धीरे धीरे वो परमात्मा की ओर बढ़ने लगेगा। इसलिए सब भक्तों को चाहिए 15 मिनट 20 मिनट जरूर नाम का जाप करना चाहिए। ओम अथवा राम, कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम जाप करना चाहिए। और अगर आप लोग यथार्थ गीता देख लेते हैं तो जो संशय आपके अंदर है वो संशय खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोगों का असली धर्मशास्त्र यथार्थ गीता है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्र त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणास्त्र वेदास्त्र यज्ञास्त्र विहता पुरा। अर्जुन ओम तत्सत, ओम ही तत्व और सत्य है। ओम से ही ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, ओम से ही वेद का रचना होता है, ओम से ही यज्ञ संपन्न होता है। इसलिए अर्जुन ओम का ही चिंतन कर। भगवान कृष्ण भी ओम पर बल दिए। इसलिए 2-2.5 अक्षर का नाम जाप करो। और यथार्थ गीता, गीता आप लोगों के पूर्वजों की धरोहर है। गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। ये मजहब मुक्त है, न कोई संप्रदाय दूल्हा के बगल में रखे रहें, खाना बनाते रहें, गीता देखते रहें। पुरुषों को चाहिए अपने माथा पर रखे रहें। रात में जब नींद न लगे तो 1-2 पेज निकाल करके देख लेना चाहिए। आज उसी गीता को विविध भाषाओं में पूरा विश्व अनुवाद करके पढ़ रहा है, लेकिन भारत के हाथ से धर्मशास्त्र, भारत के हाथ से धर्मशास्त्र लुप्त हो चुका है। आज वही यथार्थ गीता आप लोगों के बीच में फिर आ गया है। इसलिए गीता सबके घर में होनी चाहिए। अगर गीता मिल गया तो आप लोग वेद पुराण उपनिषद सब कुछ का रहस्य पा जाओगे, क्योंकि स्वयं वेद व्यास भी 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद 4 वेद ब्रह्म सूत्र महाभारत लिखते हुए शांति नहीं मिली, तब लास्ट में गीता लिखे और बोले गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभ से श्रीमुख पद्मावली निश्रिता। बताए जिसके पास गीता है उसको किसी भी शास्त्र के पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी शास्त्र वेद उपनिषद है वो तो मैं लिखा हूँ, लेकिन गीता श्रीमुख पद्मावली निश्रिता। गीता कोई महात्मा का लिखा हुआ नहीं है, कोई साधु का लिखा हुआ नहीं है, ये भगवान के मुख का सीधा प्रसारण वाणी है। इसलिए गीता घर घर में होनी चाहिए। गीता में भी भगवान नाम पर ही बल दिए, गीता में भी भगवान नाम पर ही बल दिए। ओम इत्ते एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण या प्राति तजम देहन सहयाति परमागति। अर्जुन ओम का तू चिंतन कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर। आज तो हम लोग के बीच भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तब कैसे उनका मैं स्वरूप को पाऊं। भगवान कहते हैं कि उस संत को बैठा दिया जाए तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी एक जोगी थे, कोई आसमान से उतरे हुए विशेष देवता नहीं थे। इसलिए भगवान कृष्ण भी एक जोगेश्वर, एक जोगी, एक महापुरुष थे।
भगवान कृष्ण के स्तर वाला कोई महापुरुष मिल जाए तो उनके स्वरूप का ध्यान करो और ओम का जाप करो। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में हर जगह बोले हैं कि अर्जुन कोई तत्वदर्शी के शरण जाओ, कोई सदगुरु के शरण जाओ। इसलिए कोई 2-2.5 अक्षर का नाम जाप करो। अब इसी बात में हम अपने वाणी को विराम करेंगे। एक बार सब लोग कीर्तन कह दो, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।